महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि देखा जा रहा है कि लगातार 2023 में 2024 में ये क्या यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अब बात की जाती है, हम आपका प्रश्न यह है कि पित्त का संश्लेषण होता है। प्रश्न ऐसे करके पूछा गया बहुविकल्पी में, क्योंकि देखा जाए परीक्षा के पैटर्न बदलने के कारण 20 नंबर के बहुविकल्पी आ रहे हैं, तो उसमें पित्त का संश्लेषण होता है अथवा देखिए यही पुनः प्रश्न का जो सेंस था वही है, पर उसको पूछने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। पित्त रस का स्राव होता है। अब ऑप्शन आपके पास होता है, देखिए हम चारों ऑप्शनों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। हाँ, पित्ताशय। हाँ, अब देखिए पहला ऑप्शन हम आपके क्या हो जाता है, पित्ताशय। पित्ताशय से देखा जाता है क्या होता है, हम आप ये सोचेंगे कि पित्ताशय से पित्त रस का क्या होता है, संश्लेषण होता है, पर ये देखा जाता है ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पित्ताशय से पित्त रस का स्राव तो होता है, पर ये उपस्थिति किसी के अंदर रहता है। अब देखा जाता है, देखिए वृक्क क्या करता है, ये उत्सर्जन का कार्य करता है, ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हाँ, अब बात आती है, देखिए यकृत के अंदर क्या होता है, हमारा पित्ताशय होता है। पित्ताशय से क्या होता है, पित्त रस का स्राव या मतलब संश्लेषण होता है। अब देखा जाता है, हम आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यकृत हो जाए, क्योंकि यकृत में उपस्थित क्या होता है, हमारा पित्ताशय। हाँ, और पित्ताशय से क्या होता है, पित्त रस का श्रवण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा और नंबर हो जाएगा। अमाशय में आप जान ही रहे हैं कि इसमें क्या होता है। हाँ, ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। हम लोगों का प्रश्न नंबर क्या है, 11 नंबर है। हाँ, कृमि रूपी परिशेषिका भाग है, कृमि रूपी परिशेषिका भाग है। अब कृमि रूपी परिशेषिका का सेंस होता है, देखिए हम आप जैसे शब्दों से हम आपके पास क्या है, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, छोटी आंत। दूसरा ऑप्शन क्या है, आग्नाशय। तीसरी ऑप्शन क्या है, बड़ी आंत, जिसे हम कोलन भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपके क्या है, ग्रास नली। अब देखा जाता है कृमि रूप परिशेषिका के रूप में आप देखते हैं, देखिए भोजन का संपूर्णतः पूरा पाचन किसमें होता है, छोटी आंतों में। ये हम आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। परिशेषिका मतलब जो कुछ बचा हुआ होता है। शेषिका का सेंस होता है, शेष से मतलब होता है जिसमें कोई चीज बचा हुआ आपको दिखाई दे। अब आप देखते हैं कि बड़ी छोटी आंतों में क्या होता है, हम आपका भोजन पूरी रूप से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आग्नाशय। आग्नाशय क्या करता है कि देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में पैंक्रिस कहते हैं, ये क्या करता है, कुछ आग्नाशिक रसों का क्या करता है, श्रवण कराता है, इसलिए हम आपका ऑप्शन सेकंड भी ये नहीं हो सकता। अब बात आती है तीसरा। अब देखते हैं कि छोटी आंत मतलब बड़ी आंत कोलन, मतलब देखा जाता है कि छोटी आंतों में भोजन का डाइजेशन हो जाने के बाद जो भी कुछ बचा हुआ रहता है, देखिए परिशेषिका का सेंस यही होता है कि जो कुछ क्या होता है, बचा हुआ। अब बचा हुआ का सेंस क्या होता है कि जो भी कुछ, जब छोटी आंतों में हमारा भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाने के बाद जो भी चीज बचता है, देखा जाता है वो कहाँ पे जाता है, हमारी आपकी बड़ी आंतों में। वही कृमि रूपी परिशेषिका का वह भाग क्या कहलाता है, बड़ी आंत। इसलिए हम आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो ग्रास नली हो ही नहीं सकती। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखिए, पादपों में जाइलम का कार्य है और अथवा देखा जाए पौधों में जाइलम किसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। देखिए प्रश्न हम आपका क्या है, एक ही है। हाँ, पर उसके पूछने के तरीके क्या है, अलग अलग है। ये 2023 में हमारा प्रश्न पूछा गया है। हम आप आइए ऑप्शन के माध्यम से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखा जाता है जाइलम का हम आप मुख्यतः कार्य देखते हैं कि जो हम आपका पेड़ पौधे होते हैं, देखा जाता है कि सपोडेट जो भी पेड़ रहता है, अब ये क्या करता है, जो जाइलम रहता है जो नीचे से क्या करता है, जल को अवशोषित करता है, पेड़ पौधे के पत्तियों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम आपका प्रश्न ये क्या है, जाइलम का कार्य, मतलब जाइलम मुख्यतः कार्य क्या करता है। तो हम आप देखते हैं कि नीचे से ये क्या करता है, जाइलम का कार्य रहता है जल प्लस खनिज लवण। जल प्लस खनिज लवण का क्या करना, अवशोषण करना, पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना। हाँ, अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, जल का परिवहन नंबर 1 ऑप्शन है। दूसरा नंबर क्या है, भोजन का स्थानांतरण होता है। तीसरा हम आप देखते हैं एमिनो अम्ल का स्थानांतरण देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या, ऑक्सीजन का स्थानांतरण। तो हम आप देख रहे हैं कि जाइलम का मुख्यतः कार्य क्या होता है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। हाँ, अब देखा जा रहा है कि हम आपके ऑप्शन चारों में से क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है। ये जल का क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। परिवहन करने का सेंस है कि ये एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर रहा है, जल को अवशोषित करके वहां तक उसके पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का ये क्या कर रहा है, प्रयास कर लिया। इसलिए हम आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल का परिवहन। आइए नेक्स्ट नंबर, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15। अब देखा जा रहा है क्या, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। मतलब जो फ्लोएम होता है, जैसे हम आप जानते हैं कि जाइलम का कार्य क्या करता है, जल का अवशोषण करना, और फ्लोएम का कार्य रहता है कि जो भी भोज्य पदार्थ बनता है पेड़ पौधे में, वो क्या करते हैं, उसके समस्त भागों तक उसको पहुंचाने की क्या रहती है, जिम्मेदारी रहती है। तो वही देखा जा रहा है कि क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण
फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। किसके रूप में होता है ये देखा जाता है। हम आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, हार्मोन्स के रूप में, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन के रूप में, तीसरा ऑप्शन है क्या, वसा के रूप में, चौथा ऑप्शन हम आपका क्या है, सुक्रोज के रूप में। अब देखा जा रहा है कि हार्मोन्स पेड़ पौधे में तो वैसे तो हार्मोन्स होते हैं, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, ये तो हार्मोन्स होते हैं, पर उनके वृद्धि विकास में सहायता करते हैं, न कि ये फ्लोएम के द्वारा मतलब फ्लोएम के द्वारा इनका स्थानांतरण हो रहा है। ये तो हम आपका पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब प्रोटीन के रूप में देखिए, हमारे पेड़ पौधे प्रोटीन के रूप में ये क्या कर रहे हैं, उसको नहीं ग्रहण कर रहे हैं। वसा के रूप में भी हमारा आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये सुक्रोज के रूप में क्या कर रहे हैं, भोजन को स्थानांतरण करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इनका भोजन बनता हो किसके फॉर्म में बनता है, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो परिवर्तित हो क्या करता है, सुक्रोज के रूप में क्या कर रहा है, भोजन का ये स्थानांतरण करा रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की हम आप लोगों का क्या है 16 नंबर। स्वस्थ मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में समानता रक्तदाब होता है। मतलब स्वस्थ एक वयस्क मानव के शरीर में अगर रक्तदाब की बात की जाती है, जैसे देखा जाए जो ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है, रक्तदाब का संशय होता है ब्लड का प्रेशर। अब जैसे देखा जाता है, जैसे हम आप समानता समझते हैं कि हम आपका जो ब्लड का दाब होता है क्या होता है, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। जैसे देखा जाए उच्च और न्यूनतम। अब इसमें देखा जाता है कि हम आपका जो रक्तदाब 140 से 140 हमारा आपका क्या रहता है अधिकतम, और 90 हमारा क्या रहता है मैक्सिमम। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखा जाता है कि हम आपका एक समानता है, एक मानव के शरीर में देखा जाए रक्त का जो प्रेशर रहता है, दाब होता है, वो क्या होता है मैक्सिमम 120 या मिनिमम हम आपका क्या होना चाहिए 80 होता है। ये क्या करता है, रक्त दाब होता है, जो कि देखा जाता है कि जो हार्ट हवा आपकी क्या करता है, पंपिंग करता है, जब प्रेशर करता है तो ये मैक्सिमम इतना मिनिमम इतना, इस रेशियो में क्या करता है वो हमारे ब्लड को क्या करता है, प्रेशर देता है, जिसके माध्यम से हम आपकी पूरे बॉडी में क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। क्योंकि रक्त के ही माध्यम से हम आपके शरीर के अंदर क्या रहते हैं, जो कोशिकाओं को क्या करते हैं, ऊर्जा एनर्जी देने का कार्य किसके माध्यम से होता है, हम आपके रक्त के ही माध्यम से होता है। क्योंकि देखा जाता है एक स्वस्थ वयस्क मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या रहता है, रक्त रहता है। इन्हीं रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करते हैं, सारी कोशिकाओं को ऊर्जा एनर्जी देने का कार्य कौन करता है, हमारा रक्त ही करता है। इसलिए उनका जो प्रेशर होना चाहिए मिनिमम 80 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। अगर ये हम आपका प्रेशर ये बढ़ता है तो हम आपके लिए क्या होता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाँ, आइए अब अगले प्रश्न देखिए। हम आपका प्रश्न क्या है, मानव के हृदय में कितने मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है। अब देखा जाता है मानव का जो हृदय होता है वो क्या करता है, 4 चैम्बरों में क्या रहता है, बटा रहता है। वही ऑप्शन हम आपके पास भी है क्या, 4, 8, 3, 2। पर अब देखा जाता है मानव का शरीर जो होता है अब उसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बरों में क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं, नीले होते हैं। अब इनका कार्य वही रहता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को क्या करना, प्रवाहित कराना। इसलिए मानव के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, तो हम आप क्या कहेंगे, मानव के हृदय में मुख्यतः मतलब देखा जाता है मानव के हृदय में 4 क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। आइए अगले प्रश्न की। आइए देखिए प्रश्न नंबर क्या है, 18 है। अब देखा जाता है लसिका में नहीं पाई जाती है, जो देखा जाता है लसिका में नहीं पाई जाते। हम आपके पास ऑप्शन क्या है, लाल रुधिर, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी पदार्थ। देखा जाता है ये क्या है, लाल रुधिर, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी पदार्थ। अब उत्सर्जी पदार्थ की बात तो छोड़िए, हम आप देखते हैं पहले इन 3 ऑप्शनों को ध्यान से देखते हैं। अब देखा जाता है जो लसिका रहती है, लाल रुधिर, अब लाल रुधिर ये देखा जाता है लिम्फोसाइट्स, ये श्वेत रुधिराणु। अब इन सभी में अगर हम आप ऑप्शन में देखें तो इन ऑप्शनों को ध्यान से अगर देखा जाए कि ये सभी क्या है, रुधिर, लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिराणु, ये सभी क्या है, रक्त के ही क्या है, भाग है। अब इसमें से ऐसा क्या है जो इनके मतलब इनमें लसिका में क्या होता है, नहीं पाया जाता। अब देखिए लिम्फोसाइट्स की भी मात्रा हम आप देख सकते हैं, श्वेत रुधिराणु की भी देख सकते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ भी देख सकते हैं। पर देखा जाता है जो लाल रुधिराणु होते हैं, अब ये होते हैं किसके, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन के ही कारण क्या हो जाता है, रक्त का रंग लाल हो जाता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण हो जाता है। इसलिए देखा जाता है लसिका यह क्या होता है, रंगहीन होता है। अब इसमें अगर ये लाल रुधिर पाया जाता तो उसका रंग क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इसलिए हम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि ये लाल रुधिराणु में ये क्या करते हैं, लसिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आइए अगले प्रश्न क्या है, 19 है। अब इसमें हम आप देखते हैं क्या,
कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। अब देखा जाता है कोशिकी प्रक्रम, प्रक्रम का सेंस होता है जो सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, जो कोशिकाओं को ऊर्जा देने का जो कार्य करता है। अब वैसे देखा जाता है ये क्या होता है, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को हम आप कहते हैं क्या, कोशिका का ये क्या रहता है, कोशिकांग रहता है जो हमारी कोशिकाओं क्या करता है, ऊर्जा देता है। पर यहाँ बात आती है किसकी, मुद्रा की बात आती है, किसकी, मुद्रा की, ऊर्जा मुद्रा। इंपॉर्टेंट क्या है, ऊर्जा मुद्रा। अब देखा जाता है माइटोकांड्रिया जो होता है हम आपको क्या करता है, ये माइटोकांड्रिया मुख्यतः क्या करता है, हमारी कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य करता है। अब देखा जाता है दूसरा ऑप्शन ग्लूकोज, हाँ ये भी ऊर्जा का देता है, पर मुद्रा के रूप में देखा जाता है तो हम आप किसको कहते हैं, एटीपी। क्योंकि देखा जा रहा है जो तीन ऑप्शन, ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन क्या है, सिमिलर है, सभी का कार्य क्या है, ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। माइटोकांड्रिया को भी ऊर्जा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। एटीपी को भी ऊर्जा देखा जाए, पर जब मुद्रा की बात आती है तो कौन सा हो जाता है हम आपका, एटीपी। ग्लूकोज भी क्या करता है, ये भी ऊर्जा का ही रूप होता है। पाइरुवेट का भी ये क्या करते हैं, जब टूटते थे क्या करते, ऊर्जा के रूप में जाते हैं। पर ऊर्जा मुद्रा की बात जब की जाती है तो हम आपका ऑप्शन क्या नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एटीपी एडिनोट्राइफॉस्फेट ये क्या करता है, ऊर्जा के मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न क्या है, 20 नंबर, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में क्या करती है, भाग लेती है। मतलब गुर्दे की इकाई जो क्या करती है, उत्सर्जन में क्या करती है, भाग लेती है। अब देखा जाए तो उत्सर्जन का सेंस होता है कि जो भी वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हम आपको शरीर से क्या करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब आइए हम आप ऑप्शन की ओर आते हैं। पहला ऑप्शन हम आपका क्या है, तंत्रिका या न्यूरॉन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तंत्रिका, तंत्र का कार्य ये रहता है, ये क्या करते हैं हम आपको कोशिकाओं तक देखा जाता है, जो भी सूचना रहती है हम आपके शरीर में, ये क्या करते हैं, न्यूरॉन के माध्यम से हम आपके मस्तिष्क तक क्या करते हैं, सूचना को पहुंचाने का कार्य करते थे। यहाँ पे उत्सर्जन का कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए हम आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या होता है, ये गलत हो जाता है। अब देखा जाता है, देखिए विक्राणु या नेफ्रॉन, हाँ अब ये देखा जाता है जो वृक्क के माध्यम, वृक्क एक प्रकार का देखा जाता है क्या करता है, उत्सर्जन का ये अंग होता है। जो भी वेस्ट या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसमें ये क्या करता है, निस्पंदन करने का कार्य कर रहा है। निस्पंदन करने का सही होता है कि छानने का, हाँ ये कौन सा कार्य कर रहा है, विक्राणु। इसलिए हम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। साइटान ये देखा जाता है एक प्रकार के क्या होता है, तंत्रिका का ही क्या होता है, भाग होता है। इसलिए देखा जाए 20 नंबर प्रश्न में क्या होगा, गुर्दे की इकाई जो सर्जन में भाग लेती है उसका आंसर क्या हो जाएगा, हम आपका विक्राणु हो जाएगा। क्योंकि देखा जा रहा है ये विक्राणु क्या करता है, ये निस्पंदन का कार्य करता है। इसी प्रश्नों के साथ समाप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ पुनः हम आप सब सामने आएंगे।